हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इस रथ यात्रा में सभी प्रवासी उड़ीसा वासियों के मन में अपार हर्ष और उल्लास भरा दिखा। उड़िया लोग अन्य राज्यों और देशों में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रसार करने के कभी भी नहीं कतराते हैं, जैसे कि गुरुग्राम में भी मनाया गया। जी हाँ, जगन्नाथ जी के सभी नीति कांति के बाद राजा साहब के द्वारा छेर पहर के बाद रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंघल और अन्य गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया और जगन्नाथ संस्कृति के बारे में उद्बोधन दिए। इस कार्यक्रम में आपको बता दें 10,000 लोगों ने भाग लिया। जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष AP मलिक और प्रधान संपादक प्रभार समल के नेतृत्व में जगन्नाथ मंदिर के सभी सदस्यों ने शांतिपूर्वक के साथ पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। सभी भक्तों के लिए प्रसाद सेवन की व्यवस्था भी पूरे तरीके से करी गई थी। वहीं आपको बता दें कि देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो निकाली गई और इस व्यवस्था में जिस तरीके से पिछले 21 वर्षों से श्री श्री जगन्नाथ सेवा संघ रथ यात्राओं का आयोजन करता आ रहा है और आने वाले दिनों में महाप्रभु के गौरवामी मंदिर का सपना सभी सदस्यों ने देखा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इस भव्य मंदिर के लिए सहायता के हाथ जो है बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है, क्योंकि सभी अनुदानों के सहयोग से ही भव्य मंदिर का सपना पूरा हो सकता है। और भगवान स्वयं हमारे भक्तों के लिए मंदिर के बाहर आज जिस तरीके से आए हैं, भक्तों के लिए दर्शन दे रहे हैं और भक्त जो है दर्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। 800 न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोग रथ यात्रा में शामिल हुए और क्या मनोकामना है जो मांगे? रथ यात्रा एक ऐसा परंपरा है, पूरा विश्व में इसका हर राज्यों में और पूरा विश्व में ही चल रहा है। इसमें ये है कि जगन्नाथ जब अपना पूर्णिमा के दिन बाहर मंदिर से आके नहाते हैं तब उनको बुखार होता है। तो बुखार होने के बाद उन्होंने क्या होता है, अणोसर घर में जाके रहते हैं। फिर इसके बाद उनका उपचार किया जाता है। इसके बाद उन्होंने नवजौवन दर्शन देते हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं कि रथ निकालते हैं बाहर। सारे भक्तों को, जितने भी भक्त हैं, ना कोई हिंदू मुसलमान या वो किसी को वो नहीं करता, सबको रथ पे वो दर्शन देते हैं। और ये भी बोलते हैं कि रथ पे जिसको भगवान के दर्शन मिल जाता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए हर भक्त देश विदेश से आके वहाँ पे भगवान जगन्नाथ को दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं। आज आप लोग उड़ीसा से पूरी से बहुत दूर है, यहाँ पर है, क्या मिस कर रहे हैं क्या? नहीं, भगवान का हर जगह पे है। जैसे पुरी में है, हम वहाँ पे मतलब भगवान वहाँ स्थापना हुए हैं और उसी भगवान की मूर्तियाँ हर जगह पे है, तो उसको उसी पूजा में करके हमने भी उसमें संतुष्टि है हमारी। इस बार क्या क्या आप लोगों की तरफ से यहाँ पे इंतजाम? जैसे 2 साल हो गया हमारी यहाँ पे रथ यात्रा नहीं हुआ था कोविड के चक्कर में। फिर भी हमने जो मंदिर के अंदर छोटा सा रथ बना के, जैसे आज परंपरा है उसी हिसाब से उसका रीति में रथ खिंचवाए थे। और इस साल जब वो कोविड ख़त्म हुआ है, फिर भी वो लोग बोल रहे हैं अभी कोविड आने वाला है, लेकिन फिर भी लोगों की उत्साह है कि इस साल वो उसको पूरी तरह से भगवान के दर्शन करें और लुत्फ़ उठाए इसके। कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद यात्रा निकल रही है। लोग बहुत उत्साह के अंदर हैं, बहुत एनर्जी है इनके अंदर, लोगों के अंदर। और इनके मैं तो कहता हूँ कि भगवान जगन्नाथ जो है आज अपने मंदिर से बाहर आ गए हैं और वो दर्शन दे रहे हैं। ये एक ऐसे देव हैं जो स्वयं बाहर आते हैं और दर्शन देते हैं। और मैं कहता हूँ कि गुड़गांव वासियों के लिए कृपा करेंगे और सुख समृद्धि और सेहत का मैं मंगल कामना करता हूँ। बहुत अच्छा इन्होंने व्यवस्था करी है, इनको बहुत बहुत बधाई, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कितना इंतजार रहता है इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें आप लोग पहुँचते हैं? देखिए, बहुत इंतज़ार रहता है, बहुत समय बाद, अब तो 2 साल के बाद ही ये दिन आया है, इतना पवित्र दिन आया है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि इनका जो प्लॉट था जिसके अंदर मंदिर उन्होंने बना रखा था, ये अनऑथराइज प्लॉट था, वो ऑथराइज इनको कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी इनको मिल गई है और मैं इसी उससे हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर एक भव्य मंदिर भी बनेगा। जय जगन्नाथ।
तरीके से आप लोग जो है रथ यात्रा निकाल रहे हैं, क्या क्या खास है उसका? ये रथ यात्रा श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा है। हमारी मेन स्थली है पूरी उड़ीसा, और ये पूरी संसार में रथ यात्रा आज के दिन में होता है। हमारी इस मंदिर में 21 साल से रथ यात्रा चलते आ रहा है, ये साल भी हो रहा है। और यहाँ लगभग 8-10 हज़ार आदमी होते हैं। इसके बाद जो है आज सुबह 3 बजे से रथ यात्रा निकलेगी, सेक्टर 15 होगी, घाटसा रोड होगी, वापसी इसी मंदिर में आएगी। इसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है 9 दिन तक चलेगा। और आज जो है लगभग 4000 आदमी की प्रसाद सब प्रसाद सेवन करके जाएंगे। हर रोज ऐसे ही होगा। 2 साल से कोरोना की वजह से आप लोग हाँ, दो साल से कोरोना की वजह से रथ यात्रा नहीं हुआ था, लेकिन रथ भगवान ने जो अंदर ही अंदर छोटा रथ करके अंदर हमने यात्रा किया था। आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि अथराइज हो गया आपका, तो अनअथराइज था ये। हाँ, अभी ये विधायक जी ने हमारे- बताया, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बड़ी खुशी की बात ये है, काफ़ी साल से हम इंतजार कर रहे थे। अब जो है हमारे खट्टर साहब हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल गया और हम भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। और ये जो मंदिर है हमने काम शुरू कर दिया है। और हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जो भक्त हैं, जो कुछ सहायता करना है वो कर सकते हैं। ये हमारे आप निवेदन ये है।